धन्यवाद 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 सरस्वती पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर सुबह से पिता परमेश्वर अब तक हमको संभाले रखा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हमारे दिन भर आपने रखवाली की सहायता की, हर अंधकार की शक्तियों से पिता परमेश्वर हालेलुया, बुराई से हालेलुया और शैतानी शक्ति से बचा कर रखा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जो लोग आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमको देखने को दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, सुबह से आपकी दृष्टि में अगर कोई पाप हुआ हो हमसे तो पिता परमेश्वर हालेलुया क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जितने भाई बहन जुड़ना चाहते हैं तो इस मीटिंग में जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर उनको लाइए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को अपन गहराई से और मन से और पिता परमेश्वर हालेलुया अच्छे मन से उनको पिता परमेश्वर हालेलुया समझकर सुनकर और अपने हृदय की पट्टी पर पिता परमेश्वर उनको उतारिए, ताकि पिता परमेश्वर हालेलुया उनके जीवन में उनके घराने में उद्धार हो पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक बार सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ, जो और एक पिता परमेश्वर हालेलुया सभी के नेटवर्क को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबके नेटवर्क को तू अच्छे से बनाए रखना और वचनों को सुनने में सहायता और मदद करना, सबको अच्छा मन देना वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर। जो आपके दास के द्वारा जो वचन बताए जाए पिता परमेश्वर, उनको भी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना मेरे प्यारे प्रभु। आपकी प्यारी बड़ी दया चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, सबको वचन सुनने के लिए अच्छा मन देना मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद यीशु। छोटी इस दुआ को प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। 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 आइए सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक गीत मैं गाऊंगा, एक गीत कोई और भाई बहन गाने के लिए तैयार रहना। प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा। प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा। टल रहा है जो कुछ जग में है, हिल रहा है पृथ्वी पर जो है, हिल रहा है पृथ्वी पर जो है। तेरा वचन नहीं टलेगा, तेरा वचन अटल रहेगा। तेरा वचन नहीं टलेगा, तेरा वचन अटल रहेगा। प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा। प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा। समुद्र और स्थल आकाश भी कांपता, मनुष्य का कार्य
है डगमगाता मनुष्य का कार्य, है डगमगाता प्रभु का घर नहीं टलेगा, प्रभु का घर अटल रहेगा, प्रभु का घर नहीं टलेगा, प्रभु का घर अटल रहेगा, प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा, प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा, राज ऐसा एक उदय होवेगा, दूसरे राज्यों को चूर चूर करेगा, दूसरे राज्यों को चूर चूर करेगा, वही राज्य अटल रहेगा, वही राज्य नहीं टलेगा, वही राज्य अटल रहेगा, वही राज्य नहीं टलेगा, प्रभु तेरा राज्य अटल है, नहीं टले सदा रहेगा, प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा, प्रेमी पिता को यही भाया है, अपने लोगों को राज्य देने को, अपने लोगों को राज्य देने को, प्रेम प्रभु का नहीं टलेगा, प्रेम प्रभु का अटल रहेगा, प्रेम प्रभु का नहीं टलेगा, प्रेम प्रभु का अटल रहेगा, प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा, प्रभु तेरा राज अटल है, नहीं टले सदा रहेगा। आमीन। 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 भैया मैं गाऊं? ठीक है, गाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। नीली बुक का सॉन्ग है 78 नंबर का सॉन्ग। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में भेजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक सहारा वह है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। हर समय हर हर परिस्थितियों में भेजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक सहारा वह है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वह है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आदि भी तू है अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा तू है,
आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और मेगा भी तू है। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक सहारा वह है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। तू सृजनहारा है, तू पालनहारा है, तू तारणहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। तू सृजनहारा है, तू पालनहारा है, तू तारणहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक सहारा वह, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वह, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक सहारा वह है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वह है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आवाज उठाऊंगा मैं नारे लगाऊंगा, तू यीशु महान है यह गीत सुनाऊंगा। आवाज उठाऊंगा मैं नारे लगाऊंगा, तू यीशु महान है यह गीत सुनाऊंगा। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक सहारा वह, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वह, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आमीन। आमेन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक और दिन दिया कि हम उसके वचन से सीख सके। और कल भी हम बहन के द्वारा देख रहे थे दानियल के जीवन से कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्रभु का जो नित्य प्रार्थना करना दानियल ने नहीं छोड़ा। और जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहते हैं, तो जो हमारा विरोध करते हैं, सच में प्रभु दानियल के जीवन से भी सीखने का मौका दिया कि कैसे जिन लोगों ने उसका विरोध किया वो भी झुलस गए, लेकिन दानियल के और उसके जो 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो तीनों भी आग के भट्टे में डाले गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ही हमारा प्रभु का वचन है, जो हमारी ढाल है, जो हमारा रक्षक है। इसलिए हम परमेश्वर के समीप में प्रत्येक दिन आना, प्रत्येक दिन हम उसको स्मरण करना, याद करना, उसके किए हुए कामों को हम याद करके उसको धन्यवाद देना। तो कल जो हमने लास्ट वचन पढ़ा था, किसी को याद है कौन सा पढ़ा था?
भैया 25 तारीख को ना? कल 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 तो आपने बताया नहीं, कल तो मैंने ही बताया था। वही बताओ, कल कौन सा लास्ट पढ़ा था? दानियल के बारे में बताया था बस पूरा। 25 तारीख का वाला बता दो। भजन संहिता 7 का 8 से 10 तक। तो दानियल का लास्ट क्या था? लास्ट में वचन कौन सा पढ़ा? दानियल का 27 तक ही पढ़ा था भैया। 6 का 27 तक। 6 का 27। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेंगे। भजन संहिता 7 अध्याय उसका 8 वचन और दानियल उसका 6 अध्याय का 27 वचन। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। दानियल 6 का 27। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु ना बदलने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देता हूँ प्यार प्रभु, आपने मुझे भी सुरक्षित वापस अपने घर आने में सहायता किया और अपने भाई बहनों के साथ आज की संगति में एक होने के लिए सहायता किया। धन्यवाद देते हैं आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के खातिर प्यार प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया और उसी प्रेम को हम आपके प्रेम को हम याद करते हैं। सच में प्रभु आप न्याय करने वाला परमेश्वर है और प्यार प्रभु जी आप हमारा न्याय चुका देते हो। सच में प्रभु आप दानियल के भी जीवन से दिखाते हो कि कैसा परमेश्वर महासामर्थी है। सच में प्रभु जो वचन भाग पढ़ा गया इस पर आपकी आशीष हो और प्यार प्रभु जी भजन संहिता 7 अध्याय और उसके 8 वचन और दानियल 6 के 27 के द्वारा प्यार प्रभु जी आप हमसे बातें करें। हे प्रभु आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे और मेरे भाई बहनों को आप सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दे प्यार प्रभु, आपकी बड़ी दया चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर न्याय करता है। वो जाति जाति का न्याय करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी रिलीजन धर्म का मानने वाला हो। भाई जैसा काम हम करेंगे वैसा ही न्याय हमारे साथ किया जाएगा क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और जब परमेश्वर न्यायी है तो परमेश्वर ने जिस समय दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि 27 वचन में कि जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन में जब दानियल सिंह की माद में डाला गया था और वो जो समय था वो बलशासेर राजा का समय था। बलशासेर राजा परमेश्वर को नहीं जानता था। नबूकदनेस्सर के बाद जो राजा हुआ वो बलशासेर था। 5 अध्याय का जब आप पढ़ोगे दानियल के तो वहां पर उसका नाम लिखा गया है। दानियल की किताब 5 अध्याय का पहला वचन। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। हाँ, बहुत मतलब परमेश्वर का भय नहीं मानता था। जब राजा नबूकदनेस्सर था उस समय में परमेश्वर ने अपने कामों को दिखाया कि जिस समय राजा नबूकदनेस्सर था उस समय में दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया था और फिर दोबारा से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है। किससे? राजा बलशासेर से। क्या बात करता है कि भाई देखो मैंने इतने सारे ज्योतिष और तांत्रिक बुलवा करके देखे हैं, हाँ? और
परमेश्वर ने उस राजा को दर्शन क्यों दिया? बलशास्सर राजा को बात स्वप्न दिखाने का अर्थ क्या था? देखो 2, 3 और 4 वचन इसी 5 अध्याय का पढ़ दीजिए। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी ठीक है, पढ़िए, एक और पढ़ दीजिए। हाँ, वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। हाँ, वो पत्थरों के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। परमेश्वर के घर में जो उपयोग होने वाले चीजें थी, सोने के बर्तन थे, चांदी के थे। जो भी परमेश्वर के भवन में जो पात्र थे, राजा नबूकदनेस्सर ने ये काम नहीं किया जो उसके बेटे बलशास्सर ने किया। राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को बोला था ऐसा कौन परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? बैल बनाया था। बैल बनाया। पशु बनने के बाद उसको पता चला कि भाई सच में परमेश्वर है, और बलशास्सर राजा को भी पता चला, उसको भी परमेश्वर ने क्या बना दिया? बैल बना दिया। इसीलिए ये जो नबूकदनेस्सर का जो बेटा बलशास्सर है, इसने परमेश्वर के जो मंदिर के जो बर्तन थे, उस मंदिर के बर्तनों में क्या किया? उसने अपने प्रधानों और रानियों और रखेलों समेत उसको उपयोग करने लगे। और उसके बाद जो सोने चांदी के पात्र यरूशलेम निकलवा करके लाया था उसका पिता, उसने वो सारे बर्तन निकलवाए। वह दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। तो बर्तन जो है, हम कैसे परमेश्वर के बर्तन बन रहे हैं? परमेश्वर हमको एक बर्तन बनाया है। हर एक किसी के घर में बर्तन है। हमारे घर में भी बहुत सारे बर्तन हैं, आपके घर में भी होंगे। कुछ बर्तन आदर के लिए होते हैं और कुछ बर्तन अनादर के लिए होते हैं। तो आप और मैं कौन से बर्तन हैं, और आप और मैं कहाँ उपयोग किए जा रहे हैं? क्या हम दुनिया में उपयोग हो रहे हैं? क्या हम दुनिया की चीजों में उपयोग किए जा रहे हैं, या हम परमेश्वर के घर के लिए उपयोग किए जा रहे हैं? तब जाकर के जब राजा नहीं माना तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा, और वो भयभीत हो गया, मन ही मन घबराया, और उसकी कमर और उसकी जोड़े ढीले पड़ गए और कांपते और घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। इतना डर उसके अंदर आ गया। हाँ, वो डर गया, मन ही मन घबरा गया। उसकी कमर के जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो ढीले पड़ गए। उसके अंदर बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं रही उस चीज को देखने के बाद, और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। यानी इतना डर गया वो। और क्या लिखा होगा हम नहीं जानते, लेकिन दानियल ने उस बात को बताया। जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाएगा, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। है ना? तो बाइबल में ये जो अर्थ जानने का बड़ा ही बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के आगमन में बताया गया है कि भाई तुम समय को पहचान करके क्यों नहीं तैयारी करते हैं? समय को जो पहचानेगा, जो उस चीज को, उस समय को पहचान लेगा, उसको प्रभु क्या करेगा? उसको बैंगनी वस्त्र देगा।
पढ़ लीजिए एक बार 7 वचन पढ़ लीजिए, 5 अध्याय। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तीसरे नंबर पे वही इस राज्य में प्रभुता करेगा। तो ये बात यदि आप एक दुष्ट राजा के विषय में देखोगे तो वो अलग बात है, लेकिन यदि आप इसको सही नजरिए से देखना चाहते हो तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि जो कोई वचन को पढ़कर उसका अर्थ समझ जाए, उसको प्रभु बैंजनी वस्त्र पहनाएगा और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और वह मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तीसरे नंबर की जो जगह है वो दी जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि भाई परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्या कारण है? आप और मैं पढ़ने के बाद क्या करते हैं? ठीक है, ऐसा लिखा है, ठीक है, हम विश्वास करेंगे। अरे विश्वास कैसे किया जाता है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का, देखी हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। और तीसरा प्रभुता, राज्य करने वाला परमेश्वर बनाएगा। तो बाइबल के अंदर यदि परमेश्वर के नजरिए से इस बात को देखोगे तो पहला जो राज्य करने वाला है वो परमेश्वर है, दूसरा जो राज्य करने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, तीसरा जो राज्य करने वाला है वो आप और मैं हो सकते हैं। हाँ? तीसरा जो राज्य करने वाला है वो आप और मैं हो सकते हैं। यहाँ तीसरे राज्य के तीसरे पद पर वो राज्य के तीसरे पद पर वो प्रभुता करेगा। इस वचन को दोबारा से आप पढ़ लीजिए, आखिरी लाइनों को, 5 अध्याय की 7 वचन की पढ़ लीजिए। जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। सोने की कंठमाला। नबूकदनेस्सर ने दानियल को क्या दी थी? अपने हाथ की अंगूठी। लेकिन उसका बेटा क्या बोलता है? मैं उसको अपनी सोने की जो जंजीर है मेरे गले की, उसको जंजीर को मैं उसे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाद तीसरा प्रभुता करने वाला, यानी दानियल के ऊपर भी एक और है ना, तीसरा प्रभुता करने वाला ठहरेगा। तो परमेश्वर हमको राज्य देना चाहता है और हमको बड़े राज्य का अधिकारी बनाना चाहता है। शायद पिछले दिनों में हमने देखा होगा कि यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों के लिए परमेश्वर ने एक राज्य दिया है, लेकिन यहूदा इस्करियोती उस राज्य को नहीं पहचान पाया, इसलिए उसने प्रभु को क्या किया? पकड़वा दिया। 30 चांदी के सिक्कों में उसे क्या किया? बेच डाला, और उसने उस राज्य को क्या किया? खो दिया। तो पहला जो राज्य करने वाला है वो परमेश्वर है, दूसरा जो राज्य कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, तीसरा जो राज्य करेंगे वो आप और मैं हैं। हम कौन से राज्य के अधिकारी होंगे? हम उस राज्य के अधिकारी होंगे जो हिलने का नहीं है, जो डगमगाने का नहीं है। अभी हमने गीत गाया, प्रभु तेरा राज्य अटल है, नहीं टलेगा, सदा रहेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक राज्य ठहराया है, उस राज्य में ले जाने के लिए वो हमको आने वाला है। इसलिए प्रभु के वचन में एक और बात है जो बहुत ज्यादा बताई जाती है। आप पढ़ लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय,
14 वचन। क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे डेरे का गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। भाई कौन सा डेरा गिराया जाएगा, कहां जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर क्या किया है, प्रकट किया है। दानियल में क्या लिखा था, जो इस बात को पढ़े और समझे, उसका अर्थ मुझे बताए, उसको मैं क्या बनाऊंगा, राज्य करने के लिए राजा बनाऊंगा। और यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि दानियल कुछ दिनों बाद क्या बन जाएगा, राज्य का अधिकारी बन जाएगा। वो तीसरे नंबर का अधिकारी बन जाएगा राज्य में, राजा के बाद। तो यहाँ कौन सा डेरा गिरा, वो पिछले ही बातों को हटाकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। हाँ? नाम पाना, महिमा पाना गलत बात नहीं है, हम महिमा पा सकते हैं। प्रभु ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। दानियल को इतना बड़ा आदर मिला, वो राज्य का अधिकारी बना। आपको और मेरे को भी परमेश्वर अधिकार देता है संसार में। जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमको अलग अलग तरीके से एक प्रतिष्ठा देता है, लोगों के बीच में एक मान सम्मान देता है। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर का भय मानते जो जीवित है। इसीलिए सही रीति से जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो वो हमको सब देना चाहता है। आज सबसे ज्यादा लोग किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, पद के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, मतलब भाई हर बात में हमको पूछना चाहिए, हर बात में हमारी हाँ में हाँ होनी चाहिए। और तीसरा मान, हमारा मान होना चाहिए। इस चीज को पाने के लिए हर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, है ना। इस चीज को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि भाई कैसे भी कैसे के करके हमको मान मिल जाए, पद मिल जाए और हमको प्रतिष्ठा मिल जाए। लेकिन कैसे मिले वो हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन हम उस चीज को पाने के लिए हर वो चीज कर बैठते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, है ना। इसीलिए प्रभु का वचन को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, जब इसको अपने जीवन में अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमको वो देता है। वो कहता है क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण किया करो। सर्वदा याद रखना। प्रभु यीशु मसीह को मान मिला। क्या मान मिला? एक लोग आकर के उससे पूछते थे कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह को मान दिया गया, सम्मान दिया गया। दूसरा पद दिया गया। क्या पद दिया गया? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य यदि इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते। उसको एक राज्य दिया गया, वो पद दिया गया, मान सम्मान, प्रतिष्ठा दी गई। प्रतिष्ठा क्यों दी गई? क्योंकि प्रभु इसके योग्य था। प्रभु ने उस प्रतिष्ठा को पा लिया था। और इसीलिए मैं ये यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण किया करो। हम उस बात को याद रखना कि प्रभु ने कैसे मान, पद और प्रतिष्ठा को पाया। आप और मैं भी पा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम
परमेश्वर के जो दर्शन है, परमेश्वर का जो इच्छा है, उससे अलग होकर के यदि हम कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दानियल प्रभु के समय के अधीन रहा। दानियल ने नहीं बोला कि आओ राजा, मैं आपको बताते हैं कि आपके स्वप्न का अर्थ क्या है, लेकिन दूसरे लोगों ने उसके बारे में बोला कि अरे भाई, दानियल नाम का एक व्यक्ति है, उसके अंदर ईश्वरों की आत्मा बसती है, ऐसा लिखा है, वही आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता है। तो भैया, जब हम मान पद प्रतिष्ठा के पीछे जब भागते हैं तो वो हमसे दूर भागेंगे, लेकिन जब हम प्रभु की ओर दौड़ेंगे, प्रभु की खोज करेंगे, तो वो सब चीजें हमको क्या है, हमारे पीछे भागेंगी। इसीलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पद प्रतिष्ठा के बारे में नहीं बोला। क्या बोला? यदि कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे तो वो सब में छोटा बन जाए। तो कितना सिंपल उदाहरण परमेश्वर ने रखा हमारे सामने कि भाई, यदि तुम बड़े बनना चाहते हो, मान पाना चाहते हो, पद पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम ये चाहते हो, तो भैया अपने आप को शून्य बना दो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, और उसी को स्मरण करके देखो कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ? और हम परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दे दे करके समझाया है, और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी समझाया कि भाई उसके आने का समय भी है। वो आने वाला है एक दिन। एक दिन वो क्या है, लेने के लिए आने वाला है। देखो, एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं आकर फिर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, इसका मतलब वो आएगा, है ना। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते हो, ऐसा प्रभु ने बोला है। भाई, प्रभु जहां जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह गया तो उसने क्या बोला? मैं जानता हूं कि तुम वहां का मार्ग जानते। हम जानते हैं क्या वहां का मार्ग जहां प्रभु गया है? तो हम जानते हैं तो भाई हमें पता होगा कि वो आने वाला है। हम विश्वास करते, इतने सालों से विश्वास करते आ रहे और एक ही बात सुनते आ रहे कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, ऐसा करके हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, है ना। यीशु ने कहा कि जब मैं तुम्हें आकर के ले जाऊंगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या मिलेगा? घर मिलेगा। कई 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 बार मैं भी जब शुरुआत में विश्वास में आया था तो यही बात मैं सोचता था, यार पता नहीं कैसा, बाइबल बताते हैं कि भाई स्वर्ग में घर मिलेगा। अभी तो हमारी जिंदगी पड़ी है पूरी की पूरी, अभी से ही कहाँ स्वर्ग और नरक फलाना ढिकरे की बातें हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? सबके लिए, हर एक, छोटे बड़े, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या होंगे? खड़े किए जाएंगे और उनका न्याय होगा। बाइबल इस बात को भी लिखती है प्रकाशित वाक्य में। तो हम ये नहीं सोचना कि भाई स्वर्ग मेरे लिए नहीं है, मेरे से जो बुजुर्ग हैं उनको इन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमसे पहले वो जाएंगे, ऐसा वगैरह तो नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ले जाने के लिए, चाहे वो कम उम्र का है, चाहे वो ज्यादा उम्र का है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, चाहे वो कोई भी है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसके आने की बाट जो रहे, उनको तो वो लेकर के जाएगा। इसलिए अपनी हम छुटकारे की बाट जोते, है ना। देखो, एक वचन पढ़ो, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री का 8 अध्याय है।
23 वचन पढ़ो तो। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं। केवल हम ही नहीं, केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने मन में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की क्या जो रहे हैं, बाट जो रहे हैं। जो पहला पत्र, दूसरा पत्र 1:14 हमने पढ़ा था, उसका जो सही क्लियर जो अर्थ निकलता है वो यहाँ पर है कि भाई अपनी देह के छुटकारे की बाट जोना। एक डेरा गिराया जाएगा, दूसरा डेरा खड़ा किया जाएगा। हम एक डेरे में से दूसरे डेरे में जाएंगे, तो उससे पहले दूसरा डेरा क्या होना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ? कौन परेशान नहीं है ये बताओ। बच्चे, छोटे बच्चे लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे को इनसे कब छुटकारा मिलेगा, ये मेरे को डेली स्कूल छोड़ करके आते हैं। हाँ? बड़े लोग सोचते हैं, जवान भाई बहन सोचते हैं, मुझे मेरे माँ बाप से कब, मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा, ये बहुत परेशान करते हैं। हर कोई ऐसा छुटकारा चाहता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, अपनी देह का छुटकारा। आत्मा का पहला फल, आत्मा का पहला फल क्या है, प्रेम। हाँ प्रेम। हाँ, प्रेम है। कहां से आया, आत्मा का पहला फल प्रेम है, तो आया कहां से भाई, कोई तो उसका होना चाहिए लिंक। क्योंकि हमसे प्रभु ने प्रेम किया है, उसी प्रेम को लेकर हम दूसरों से प्रेम करते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, इसीलिए हम उसको दूसरों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आत्मा का पहला फल क्या है, प्रेम है। कहां से आया, प्रभु से आया। और प्रभु कहां से आया, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसीलिए हम अपनी देह के छुटकारे की क्या जो ना, बाट जो ना, बाइबल में पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, अपने स्वर्गीय घर को पहन लो, पुराने घर को उतार डालो। घर भी पहनने की चीज होती है क्या, आप सोचेंगे हाँ भाई पहनने की चीज है, अपने घर को पहन लो। इसीलिए यहाँ पर एक वचन और है कि हम अपनी देह के छुटकारे के साथ साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की भी बाट जोना। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 20 पढ़ो तो। 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। 21 भी पढ़ो। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, है ना। अपनी महिमा के अनुकूल वो बनाना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके जैसा बनने के लिए तैयार हैं, वो हमको जानना है। क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार बने हुए हैं, क्या हम उसके अनुसार अपनी देह को डाल रहे हैं, हैं? देखो पौलुस बहुत अच्छी बात लिखता है फिलिपियों की इसी पत्री में, ये पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है ना। तो हम प्रभु के
प्रभु की समान हम कैसे अनुकूल में कैसे बदलेंगे? इसी 3 अध्याय के 7 वचन को पढ़ो तो जरा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। 8 भी। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ, हाँ? जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। लेकिन सब बातें हमारे लिए लाभ की तो हैं, लेकिन सब बातें हमारे लिए क्या है? दुख भी दे सकती है। लाभ की तो है, अच्छी है, लाभ है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में है तो वो हमारे लाभ की नहीं है। पौलुस इसी बात को लिखता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, और वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। इसका मतलब वो प्रभु को पहचान गया, इसलिए पौलुस ने बोल सका कि भाई मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी, व्यवस्थापकों के लिए मैं व्यवस्था का हूं। तुम किस रीति से मेरे को परखना चाहते हो? लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं इन सब बातों को क्या करता हूं? कूड़ा समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस परमेश्वर की मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। और पौलुस उस पद को पाने के लिए क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। 11 वचन, 3 अध्याय का 11 वचन पढ़ो तो। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, ये पद है। मैंने बोला मान, पद और प्रतिष्ठा। मान, पद और प्रतिष्ठा। तो दूसरा पौलुस बताता है कि मैं कैसे भी करके जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं, यानी चांस है छूटने का वहां पर भी। इसलिए प्रभु का वचन है, और हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। और बाइबल इस बात को और प्रूफ करती है कि जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए प्रभु आ रहा है। जो उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए आ रहा है, हर किसी के लिए नहीं आ रहा। जो उसकी बाट जो रहे, देखेंगे तो सब 2 आगमन है प्रभु के। दोबारा बता देते हैं। पहला आगमन है चोर के समान आएगा, दूसरा आगमन होगा हर कोई उसको देखेगा। तो आप और मैं कौन से आगमन में उठाए जाएंगे? वो आपको और मेरे को निर्णय लेना है। पहले आगमन में उठाए जाओगे, पता नहीं लगेगा कब उठा लिए गए। तो उस समय ये भयंकर है। कितनी तैयारी करनी है आपको और मेरे को सोचना है। इसलिए जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए प्रभु आ रहा है। इब्रानियों की पत्री पढ़ लेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। 9 अध्याय का 28 वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, बिना पाप उठाए दिखाई देगा दूसरी बार। यानी एक बार तो प्रभु यीशु मसीह पाप उठाए हुए दिखाई दिया क्रूस के ऊपर, कि भाई लोगों ने देखा ये है पर जगत परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा करके लिए जाता है।
और दूसरी बार उनको दिखाई देगा जो उसकी बाट जो रहे हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। तो कौन से आगमन में हम जाएंगे? आप और मैं अच्छी रीति से जानते हैं कितना हम प्रभु से प्रेम करते हैं, कितना हम प्रभु को अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं, कितना हम प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। आप जानते हो, मेरे बारे में मैं जानता हूं। इसीलिए प्रभु का वचन है, प्रत्येक दिन हमको पढ़ना और समझना कि ये हमसे क्या कह रहा है। जो तैयार है उन्हीं के लिए प्रभु आ रहा है, जो उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए प्रभु आ रहा है, जो अपनी देह का छुटकारा चाहते हैं उनके लिए प्रभु आ रहा है, जो उससे प्रेम रख रहे हैं, आत्मा का पहला फल है, उनके लिए प्रभु आ रहा है, जो अपने डेरे के गिराए जाने के समय को जानते हैं उनके लिए प्रभु आ रहा है। तो दानियल को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया था और उसने स्वप्न का अर्थ बताया, पढ़ करके समझ गया उस बात को। आप और मैं तो रोज वचन पढ़ रहे हैं, रोज वचन सुन रहे हैं, फिर भी नहीं समझते, तो क्या होगा? बाइबल बताती है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अब भी दूध चाहिए। इसीलिए बोनापन रहना, आत्मिक जीवन में बोने रहोगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमको तैयार होना प्रभु के आगमन के लिए, और कलीसिया के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए एक आशीष का कारण हमको बनना है। यहाँ हम प्रभु प्रभु करते रहते हैं, घर में हम किसी की नहीं सुनते, तो ये भी गलत है। मान, पद और प्रतिष्ठा प्रभु ने पहले अपने आप से शुरू किया। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता की अधीनता में रहा, जो माता पिता ने कहा वो किया। फिर जब वो समय आया तो प्रभु यीशु मसीह बाहर निकला सेवा के लिए। 30 साल से लेकर के 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, है ना, उस पद को हासिल किया। मान, पद और प्रतिष्ठा। मान कब मिला? जब वो अपने घर में 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन में रहा, तो मान दिया, हाँ भाई, बहुत अधीनता का जीवन था। अपने पिता के साथ उसने काम किया, अपने घराने के साथ वो रहा मिलकर। दूसरी बार पद को पा लिया, एक अधिकार को उसने पा लिया कि प्रभु परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को उसने एक ही आज्ञा में पिरो करके रख दिया। उसने एक बड़ा पद पाया। तीसरी बात, प्रतिष्ठा पाया। आज आप और मैं उसकी आराधना करते हैं, ये प्रतिष्ठा है प्रभु यीशु मसीह की। तो मान, पद और प्रतिष्ठा के पीछे हम नहीं भागना, वो हमारे पीछे भागेंगे। कब? जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए समय में, अधीनता में, उसके बलवंत हाथ के नीचे रहेंगे तब। इसीलिए प्रभु हमारी सहायता करेगा और हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए हम आशीष का कारण बनना। लोग ये ना कहे कि भाई ये तो वहां तो ऐसे करते हैं लेकिन यहाँ ऐसे करते हैं। संसार में है ऐसी शिक्षा कि भाई घर में तुम जो मर्जी करो लेकिन यहाँ तुम सही बन के रहना। नहीं, प्रभु चाहता है कि हम घर में भी सही रहे और बाहर भी सही रहे, व्यक्तिगत जीवन में भी हम सही रहें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। यदि किसी का प्रार्थना का विषय है तो आप बता सकते हैं।